मिल्स फाइनेंस कलेक्शन, हर किस्म की मटेरियल भी दस्तियाब है। इंदौर कॉटन, अपोजिट पत्थर हाथी, नया बाजार, 3 खंदिल, रायचूर। असलम शेख साहब, जनाब इरशाद साहब, अब्दुल नायक साहब और मोहतरम सामान इकराम, वक्त की कमी के पेश नजर और ये अपील तमाम लोगों की, तमाम जातों की, अल्लाह ईश्वर के नाम पर हल्फ देने वाला ये जुमले कहता है, ये जुमलों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। एक साथ सिविल कोड लाओगे, रिजर्वेशन की बात, एमएसपी की बात करता है, तो लिहाजा मैं तमाम शहर के रायचूर, जिसमें हिंदू और मुसलमान हम दोनों एक साथ हैं, देखिए इस शहर की खूबी को देखिए। हमारे आबा और अजदाद ने इस शहर को अपने खून से, यहाँ बहुत से हजरात उसको जानते हैं, टुमपुर में हमारे रायचूर से कांग्रेस के कुछ वर्कर टुमपुर गए थे, जहाँ पर हादसे का शिकार हो गए, उसमें मरने वाले पूरे 7 मुसलमान, इनके नमाज जनाजा ईदगाह में हुई, इसी रोड से कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। हिंदू और मुसलमान ज़ारो कतार हो रहे, तो इस बात से हमको गारंटी यकीन है कि यहाँ हम एक दूसरे के कुछ मुट्ठी भर लोग फिरके वारियत को सहन देना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखिए, मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा, जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं होती। चाहे तालिब थे, यहाँ के अमीर थे, जब उनको मालूम हुआ कि अबरार काबे को ढाने आया है, तो आपने उसको इत्तेफा दी, तू काबे को ढाने आया है लेकिन ऊंट मेरे क्यों पकड़ा है? तो आपको ऊंट इसलिए पकड़ा हूं कि आप मुझे एतराज करेंगे। अल्लाह का है तो ढाले, तो जुल्म और ज्यादती का तकब्बुर और खुल्द से भरपूर सफेद आजियों के फौज लेकर आने वाला अबरार जलसा दीनी है जा। अल्लाह ताला जब किसी को जलील करता है, ये जहन दे रहा हूँ आपको, ये जहन दे रहा हूँ आपको, जब किसी की नीज को नाबूद करने पर अल्लाह जब कुदरत रखता है, तो हकीर परिंदा जिसको आबादी कहते हैं, उनकी चोटों में एक कंकर देकर उसकी मारने के बाद वो ब्रह्म ने कहा, ना मिटाने से मिटा हूँ, ना जलाने से जला। इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये वाकयात है हमारे, कभी भी याद रखिए, अल्लाह की जात सारी दुनिया में किसी के एहसान में हम लिए, हमारे जिंदा है तो हमारे अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए हम जिंदा है, वही हमारी इबादत करे। इसलिए शायर ने प्रभु से कहा, कानून बनकर जिसकी इबादत, तो लिहाजा बिरादरान वतन, सुल्तान अंदर किले के बाइज्जत मोतबर आपका वोट जिसके खाने में पड़ गया, मैं आपके तवज्जो को मैं कनाडा मीडियम पढ़ा हूँ, उर्दू में कोशिश करता हूँ बात करने के लिए, क्या भी गलती रहे तो माफ करना। आपका जलसा, कांग्रेस का जलसा, हमारे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुबह उठकर 11 बजे तक 10 तारीख को हमारा बताना चाहिए, हमारे मुसलमान कितने वोट डाल रहे बोलकर 11 बजे तक से रिजल्ट मालूम हो जाना चाहिए, ये कांग्रेस जीत गया बोलकर। वो पहले से मैं देखता हूँ ना, मोहम्मद उमर साहब थे, उन्होंने थे, सोचते जब मालूम हो जाता है कांग्रेस आया, कांग्रेस आया, कांग्रेस आया बोलकर। मैं उसके लिए मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, सुबह उठने के फिर पहले कांग्रेस वोट डाल कर घर को आना चाहिए बोलता हूँ भाई, आपका मैं अपील करता हूँ बोलकर। और हमारे चारण भाई कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, उनको मालूम है डेवलपमेंट कैसा करना कैसा नहीं, सब भी डेवलपमेंट करते हैं उनको, मैं हमको यकीन है। किसी का नाम ज़्यादा से बोलने को औकात नहीं है, वार्निंग के ऊपर वार्निंग आ रहे टाइम के। वार्ड नंबर 7 और 8 के मेरे सारे भैया और बहनों, आज 2023 का इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मुझे 10 दिन हुआ, मैं आज विड्रा कर को 10 दिन हुआ, आज को मैं कितने दिन हुआ, 10 दिन हुआ। ये क्या चल रहा है मुझे भी अभी पता नहीं।
एक शिवराज पाटिल के साथ बारे में बोलना चाहते हैं, शालम भाई के बारे में दो भी बोल सकते नहीं। ऐसा शिवराज पाटिल साहब कने ऐसे लोग जा रहे थे, ऐसे लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे। मैं बड़े आदमी पूछा क्या वो ऐसा बीजेपी पे ऐसे लोग जा रहे हो, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तुम्हारे तजुर्बा कम है क्या? मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ शालम भाई, ये तुम्हारा एक ही इज्जत का सवाल नहीं है, हमारा सबका इज्जत का सवाल है। तुम एक ही नहीं करे, हम रात में 1:30 बजे तो एक शाम में ठहरे चले, रात के 1:30 बजे तो DK शिव कुमार सर मिले हमारे। मिलने बाद उनके घर के वैसे ताकने से ठहरे थे। जब बोले तुम्हारी इस्तेदार सीट दे रहे, तुम जीत रहे नहीं, तुम्हारे का क्या देना बोलो, हम क्या क्या पापड़ा दे ले वो हमारे पास ज्यादा बोल तो मैं मेरी तारीफ मैं नहीं कर लेना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जीत होती बोलते तो हमारे उम्मीद है। तुम सब जने मिल को वोट डालो। शिवराज पाटिल के सामने हम रोज बोले। अब हमारा काम क्या है, काम से लगो बोलो। बचा 40 दिन, कितने दिन? जुम्मा, हफ्ता, इतर, पीर, मंगल से क्या बंद। अब क्या इधर जो खड़े था इधर आ जाइए, उधर दूर वाले भी इधर आ जाइए, बस टाइम कम है उसके। दोस्तों ऐसा बोल दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यों कांग्रेस को वोट दें आती है? आप लोगों को बाखूब मालूम है ये सभी कौन सी एक मजहब की पार्टी नहीं है, ये सभी लोगों को सामाजिक इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस आने के बाद बहुत सारे फायदे देने वाली है गरीबों को, आप लोग को मालूम है। तो एक बार दोहरा दूं, कांग्रेस जब इख्तिदार पे आने के बाद जो गरीब लोगों के लिए 5 किलो चावल दिया जा रहा था, उसको दुगना करके 10 किलो देने का वादा। आइंदा बार पूछना शर्म की बात है। अगर इस बार हमारा कैंडिडेट हारा, हम काउंसलर भी मुसलमान को जो बोल के पूछने के लायक नहीं थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ SDP वालों से, आपको क्या हुआ? कोई रायचूर से कैंडिडेट नहीं मिला क्या? रायचूर जिले से नहीं मिला क्या तुमको? तो यादगीर जिले के शाहपुर से आके यहाँ नाम निशान कराने के लिए हम 12 समझाए, हम लोग छोड़ दो मुसलमानों के साथ, अपना आया तो अपने साथ। शर्म लाना चाहिए, लोगों की शर्म आना चाहिए, लाना देता हूँ। और एक जो साहब है MLA साहब, एक साहब और ऐसे है मियाँ बीवी एक ही इस पे डाल दिए, मियाँ भी है बीवी भी है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी जो है। कहीं आप महाराष्ट्र में देखें, शायद ही कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में नहीं देखे हुए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मियाँ बीवी नाम निशान कर लड़ रहे हैं। किसको डाले वोट किसको डाले भाई? बीवी को डाले या शौहर को डाले? शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसकी तरफ मालूम है ना तुम लोग, मैं मछली का व्यापार, तो मैं तो मछली के व्यापार से फेमस। ऐसे लोग बहुत है यहाँ पे, इनके बहकाव में महल्ले वाले, टिप्पू सुल्तान रोड पे रहने वाले हो, आप जान जाइए, मुसलमानों को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस कहाँ? कि इस देश में अभी भी जो है चंद लोगों को छोड़ के सारे इंसान रहते हैं। इसलिए कि मेरी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3 लाख की है, जिसमें 65,000 सिर्फ मुसलमान है। उसके बावजूद जो है बराबर का हक मिलता है। आज अपनी बात रखने से पहले मैं एक शेर पढ़ देता हूँ।
हो सके तो समझने की कोशिश करना, और जो नहीं समझे वो चुनाव के दिन बरोबर वोट दे देना। क्योंकि अगर हम सभी समझदार होते तो 10 रुपए का झब्बा पहनने वाले पूरे देश को नहीं डराते। क्या बात है, क्या बात है। हमें मुश्किलों से डराते हैं अक्सर, हमें मुश्किलों से डराते हैं अक्सर वही लोग जो हमको कम जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये नदियां, ये तूफान, ये कांटे, ये शोले हमारा वजूद अदब जानते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। हमें मुश्किलों से डराती है दुनिया, तो ये क्यों भूल जाती है दुनिया, तरीका भी जीने का हमको है आता, सलीका भी मरने का हम जानते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों ने कभी तादाद पे भरोसा नहीं किया, तादाद से नहीं इतिहास शुरू हुआ, 313 से हुआ वैसे। सच है, हक है, हक है। और एक बात समझ लेना कि ताकत जो है वो वर्दी और कलम पे होती है, आदमी की साइज मत देखना। क्या बात है, क्या बात है। शाह आलम भाई को ये मत समझ लेना कि ये छोटे से हैं, अच्छे, कम मुस्कुराहट से बात करते हैं। जब आदमी के पास उसकी ताकत आती है, जब आदमी के पास उसकी हैसियत आती है जो आपकी दी हुई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी हुई है, उसके बाद में जो है ना, जो सबसे बड़ा से बड़ा आदमी हो या सबसे गरीब से गरीब आदमी हो, उन दोनों की ताकत एक जैसी हो जाती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना है आपके पास, ये टीवी देखना बंद कर दो। मैं तो ढूंढ रहा हूं उस महिला को जो रोज रोज टीवी पे आके और रेडियो पे बोलती थी अब बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ढूंढ रहे हो कि नहीं आप? हमेशा देखते होंगे ना। अभी भाई साहब बड़े प्यार से आपको समझा रहे थे कि चुनाव के दिन आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है। अगर जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों ने अगर अपना मकसद बना लिया ना कि हमें ये करना है, तो ये तादाद जो है वो 313 का काम कर देगी। ये आप समझ लेना। और एक पहली पार्टी है इस देश की जो खुल के अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है कि जो कोई गलत करेगा, जो कोई संगठन गलत करेगा, उसको जेल में डालने का काम करेगा। ये बात एकदम समझ लेना। बहुत सारी तकरीरें होती है, बहुत सारे नुमाइंदे आते हैं, बहुत सारी पार्टियां आती हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों, बड़ी बड़ी जो है अच्छे लोगों को आपने डिबेट में देखा होगा, लेकिन डिबेट सिर्फ इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को मजबूत कर सके और कहीं ना कहीं हमें बदनाम। आप समझ के चलिएगा, आज आप देख रहे हैं पूरे देश में एक केस में निकाल निकला, आज तक का डेफेमेशन का केस का। मुझे जो वकील साहब कहते हैं भैया आप तो पीपी रह चुके हो, आप तो मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में डिफेमेशन में इतनी बड़ी सजा किसी को मिली है जितनी बड़ी राहुल जी को दे दी। सच बोलने की सजा सबसे बड़े इंसान को दी जा रही है, तो तुम और हम कहां जाएंगे भाई? अब मैसेज देने की जरूरत है कर्नाटक से, मैसेज देने की जरूरत है रायचूर से कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की हुई ताकत को हमने सही तरीके से अगर अपना लिया तो तख्त और ताज में जो बैठे हैं कल वो धूल में बैठ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा कहना था मुझे, लेकिन मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के बोले। उनके साथ जो कैंडिडेट थे मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई रह जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर किससे बात करेंगे? क्या बात है। अपना बंदा रहा तो फिर लड़ लेंगे, समझा लेंगे, 4 लोगों के बीच में बिठा लेंगे कि भाई करना है तो करना है, और नहीं तो फिर 5 साल के बाद फिर डरना है। क्या बात है। लेकिन दूसरों के पास ये सारी बातें नहीं कर पाओगे, नहीं कुछ तो कंधा ही दे देंगे एक दूसरे। लेकिन ये याद रख लेना, क्या बात है भाई, क्या बात कि सारे लोगों ने अगर एकजुट नहीं हुए तो याद रखना यूं ही जो हरकतें चैनल और टीवी पे आप देखते हैं, गलत करके आओ स्टेज के ऊपर उनका सत्कार, गलत करके आओ उनको जो है इनाम। ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कोर्ट में चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी अभी मेरे को थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कुछ खबरें आ रही है, बशीर भाई को भी आए, मेरे को भी आए। रायचूर शहर के अंदर जहाँ माइनॉरिटी वार्ड्स है, जब मुसलमान बसते हैं, मुसलमान भाइयों बसते हैं, उस वार्ड्स के अंदर 20-25, 30-25 ऐसा नौजवान लड़कों को अजमेर भेजा जा रहा है। आज की खबर है, दोपहर से बहुत लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है। इससे हम 4-5 दिन पहले भी
हमारे को अंदाजा था। एक स्टेज में दो तीन बार बशीर भाई बोले, मैं भी बोला। इसीलिए जो लड़के जा रहे ये बीजेपी वाले की गंदी साजिश है, चाल है उनकी। मैं 4-5 दिन पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ। जहाँ जहाँ हमारे माइनॉरिटीज एरिया में कुछ पैसों का एक लालच देकर बच्चों को एक बार से 30, 32, 35 ऐसा कुछ रिजर्वेशन आ गया है। अभी भी मालूम हुआ, थोड़ा एक घंटा पहले हमारे को मालूम हुआ। इसी मैं उन नौजवान लड़कों के माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ, इस इलेक्शन अहम है, ये अपना वोट जाया मत कीजिए। मैं उन नौजवान नौजवान के माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन 10 तारीख की बात अगर पैसे से जा रहे हैं तो इलेक्शन के बाद अपना वोट मत कीजिए।